मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर सदर इजलास और आज के इस प्रोग्राम के फिक्र करने वाले, इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने वाले हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह क़ासिमी और दीगर उलमाए किराम और अकाबिरीन किराम और मेरे दीनी भाइयों और मेरी माँ और बहनों और इस इदारे में पढ़ने वाली मेरी छोटी छोटी दीन को हासिल करने वाली बच्चियों, आज मैं इस इदारे में पहली दफ़ा हाजिर नहीं हुआ, इससे पहले भी हाजिर हुआ कई दफ़ा। मौलाना महतरम की मेहनतें देखता रहा, बहुत खुश भी होता था, दुआएं भी दिल से निकलती थी कि हमारा पूरा इलाका इस लाइन से मेहनत करने में खाली। अगर कहीं मकातिब की शक्ल में मेहनत भी हो रही है, लेकिन वो मेहनत नहीं हो रही है जिस पर हमें कमा हक़्क़हू भरोसा हो कि दीन हमारे घरों में पैदा हो जाएगा, हमारी बच्चियों में आ जाएगा दीन, और दीन के तमरात हमें देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों का ये कहना है कि दीन जब हमारे मर्दों में आता है तो ज़ाहरी समाज बनता है, बाहर का समाज बनता है, और दीन जब हमारे घरों में आता है, माँ बहनों में आता है, बेटियों में आता है, तो वो पूरा घर जन्नत नुमा बन जाता है। तो हमारी बच्चियों में दीन का लाना, उसकी फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारे घरों में लाने के, बरकत लाने की जिम्मेदारी है। मेरे दोस्त, एक कड़वी सच है जो हमारे दरमियान पाई जाती है। कड़वी सच वो किस तरह से कि हम अपने बच्चियों को शादी की उम्र तक धान खेत में उतार सकते हैं, लकड़ियां चुनने भेज सकते हैं, दूसरा काम काज भेज कर आ सकते हैं, और ये बच्चियां जब दूसरे के घर जाने की उम्र पहुंच जाती है तो हम किसी तरह दूसरे के घर भेज देते हैं। क्या दे के भेजते हैं मेरे दोस्तों, गार्जियन उसको सोच सकता है। हदीस पाक के अंदर बच्चियों की बड़ी फजीलत आई हुई है, बड़ी फजीलत आई हुई है। जिसने दो बच्ची को सवारा, जन्नत की बशारत उसे मिलती है। जिसके घर में दो बच्चे इंतकाल कर गए, जन्नत की बशारत उसे मिलती है। एक बच्ची को सवारा, जन्नत की बशारत उसे मिलती है। तो बड़ी कीमती जौहर है मेरे दोस्तों हमारी बच्चियां। अगर हम उसको संवार लेंगे यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और आज ये काम जामियातुस सालिहा मौलाना मुहतरम की मेहनतों से हो रहा है। हमें तकरीर नहीं करना है। मेरे दिल में जब मौलाना की दावत पहुंची तो अजीब सा जज्बा पैदा हुआ मिशकात शरीफ का नाम सुन करके कि इस इदारे के अंदर मिशकात शरीफ का ख़त्म हो रहा है। मिशकात शरीफ का ख़त्म, हदीस पाक का ख़त्म, अजीम किताब। मेरे दोस्तों, ये हर एक को शर्फ नहीं मिलता है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसी को ये शर्फ मिलता है। और ये गारंटी है कि अल्लाह पाक जिसे हदीस पाक पढ़ाने की तौफीक अता फरमाते हैं, दोनों दुनिया में अल्लाह उसको खुश रखते हैं। इस दुनिया में भी खुश रखते हैं, उस दुनिया में भी खुश रखेंगे। ये सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की। नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह खुश व खुर्रम रखे उस शख्स को जिन्होंने मेरी बात सुनी, यानी हदीस पाक को सुनी। समिअ मक़ालती, जिन्होंने मेरी बात सुनी, वहफ़िज़हा, फिर उसको याद किया, ववआहा, उसको महफूज किया, वअद्दाहा कमा समिअहा, और दूसरों तक मेरे कलाम को पहुंचाया
जिस तरह से उन्होंने सुना, इसलिए कि कभी ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं कि ज़्यादा समझदार, बल्कि जिनके पास ये हदीस पाक जा रही है वो उसमें ज़्यादा निकात और बारीकियां निकाल सकते हैं। तो बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों हदीस पाक के पढ़ने पढ़ाने का। हमारा पूरा इलाका खाली है, बच्चियों की तालीम से खाली है। अगर बच्चियां तालीम भी हासिल करती है तो स्कूलों की हासिल करती है जहां इस्लाम के मिटाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ दीन और इस्लाम बाकी रहता है। मदारिस की तालीम मेरे दोस्तों वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें दुआ देनी चाहिए इस इदारे को, इस इदारे के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने एक काम शुरू किया है। और मैं ये समझता हूँ कि यह हज़रत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब की मेहनत और कुर्बानी नहीं है, इनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की दुआओं का नतीजा है जो आज इस शक्ल के अंदर दिख रही है। मेरे दोस्तों मैंने हज़रत मौलाना को ज़िंदगी में देखा था, कभी कभी आता था, बड़ी दुआओं से नवाजते थे और उनकी बातें सुन के इतना दर्द महसूस होता था कि इलाके के लिए वो कितना दर्द रखते हैं और इलाके के बेदीनी पर कितना वो पुरते हैं, तड़पते हैं। उस वक्त एहसास होता था जब उनसे मेरी मुलाकात होती थी मेरे दोस्तों। तो मैं यही समझता हूँ कि आज ये इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी तो है, लेकिन असल दुआओं का नतीजा वो है जो आराम फरमा है और उनकी तवज्जो आज इधर भी बाकी है मेरे दोस्त। जिसकी बुनियाद पर इसलिए कि हदीस पाक कलाम पाक से मालूम होता है कि अल्लाह पाक जब किसी कौम को बचाना चाहते हैं, किसी ख़ानदान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब किसी से मोहब्बत और प्यार करते हैं तो उनकी औलादों के अंदर उन बुजुर्गों के आदात को और उनके अखलाक को बाकी रखते हैं, मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक देते हैं। कलाम पाक में बनी इसराइल के बारे में बयान किया गया कि उनकी औलाद बर्बाद हो गई और अपने बड़ों के तरीके को जिंदा नहीं किया। फखलफू मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। कलाम पाक का चैलेंज है मेरे दोस्तों। हमें बड़ी खुशी होती है, हमें वक्त ज्यादा नहीं लेना। मिशकात शरीफ का खत्म बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस और बाबरकत है मेरे दोस्तों। इस मजलिस में शिरकत हमारी और आपकी सआदत है और बिलखुसूस में मुबारकबादी पेश करता हूँ उन बच्चियों को जो मिशकात शरीफ आज खत्म कर रही हैं, उनके माँ बाप को, उनके आगा और अजदाद को जिन्होंने अपनी बच्ची को ये सआदत नसीब करने में हाथ बटाया और इस इदारे के अंदर भेज करके इतनी बड़ी सआदत को हासिल कर रहे हैं, फजीलत को हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों वो बड़ी मुबारकबादी के लायक है। हमारी यही गुजारिश है कि इस इदारे से जैसे मिशकात को आज खत्म कर रहे हैं, अपने दिल में एक अज़्म रखें, हौसला रखें, यकीन पैदा करें कि मैं जहाँ कहीं जाऊँगी बस दीन की आवाज़ को लेकर के जाऊँगी, मिशकात की आवाज़ को लेकर के जाऊँगी और मिशकात बन करके वहाँ दिखाऊँगी। मेरे दोस्तों मिशकातुल मसाबीह आप सब हज़रात जानते हैं, चिराग के माने में आते हैं और ताक में रखे हुए के माने में आते हैं, जिससे रोशनी फैलती है। आप भी कहीं जहाँ आप पहुँचेंगे उस घर के लिए आप इल्म का चिराग बने और इल्म का जो है मुश्ताक बने और इल्म के लिए आप एक जरिया बने। ये मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों से उम्मीद रखता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ। मेरे दोस्तों मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ दुआ लेने के लिए इस मजलिस में हाजिर हुआ कि मिशकात शरीफ की एक अजीम निस्बत है और मिशकात शरीफ के निस्बतों में शरीक होना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों में मुंसलिक होना है और उसमें शरीक होना है। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हम सबको खत्मे मिशकात शरीफ की अजमतों से, बरकतों से, अनवार से और ज़ाहिरी और बातनी फयूज़ से हम सबको मालामाल फरमाए और हमें भी हदीस पाक के पढ़ने पढ़ाने की सआदत हासिल फरमाए। मेरे दोस्तों कभी कभी अपना ज़माना याद आता है कि हदीस पाक से कैसा रिश्ता था। फिर हमने सोचा कि अपने इलाके में कुछ फिक्र करूं, जो भी अल्लाह हो करा रहा है आप हजरात से उसके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है कि सारी रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए, सारे दीनी मदारिस को अल्लाह आगे बढ़ाए और इनके लिए जो दुश्मनान कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों को नाकाम फरमाए। अल्लाह पाक युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मुन नूरि। अल्लाह पाक चाहेंगे तो फिर ये इदारे चमकेंगे और फिर वही दीन का और इस्लाम का और ईमान के मशअले रोशन होंगे।
पाक हम सबको मिशकात शरीफ की निस्बत से कबूल फरमाए और इस अजीम सआदत के ज़रिए हम सब की दोनों दुनिया को अल्लाह पाक बराबर और कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।